स्वागत है आप सबका विवेकानंद मैथ्स मजा में। हम फिर से लेकर आ गए आपके लिए वो वेक्टर के बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम पढ़ रहे थे सदिश का क्रॉस गुना, सदिश गुना। तो एक्सरसाइज 10.4 के प्रश्नों के साथ हम पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 हमसे क्या पूछता है और उसके जवाब को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमसे ये कहता है ए वेक्टर हमें पहले से दे रखा है और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है। तो प्रश्न ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड हमें ज्ञात करना। तो पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर उसका मॉड निकालेंगे। तो हमने पीछे के एपिसोड में आपको ये बतलाया था कि क्रॉस गुना करते हैं तो उसके जो बहुत से प्रकार हैं, मतलब गुना करने के जो बहुत से तरीके हैं, उसमें हम डिटर्मिनेंट मेथड का उपयोग करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप डिटर्मिनेंट का साइन दो। चलो क्लियर, पहले ए वेक्टर फिर बाद में बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर के और बी वेक्टर के ऑर्डर क्रम का ध्यान रखना है। पहले ए का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, दिक् अनुपात जो होंगे उसको लिखेंगे, फिर बाद में बी वेक्टर के। तो यहां से हमारा आई जे और फिर के, आई के गुणांक में क्या है, तो आई के गुणांक में 1 है ए वेक्टर के लिए। तो यहां से 1 मिल जाएगा, फिर यहां से -7 और फिर यहां से +7 और फिर इसके बाद बी वेक्टर के लिए अब आएंगे। तो बी वेक्टर में क्या है, दिक् अनुपात 3 -2 और +2। तो ये हो जाएंगे 3 -2 और ये फिर +2। चलो ऐसे ही है। अब यहां से आगे समझते हैं। डिटर्मिनेंट जब करते हैं तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई से जब गुना करेंगे तो आई का जो रो और कॉलम दोनों ढक जाएंगे। मतलब ये ध्यान देना, ये वाला, ये और ये दोनों ढक जाएंगे ऐसे। तो जब ये दोनों ढक जाएंगे ऐसे, समझिए बात को, तो हमारा बचेगा क्या, तो बचेगा ये 4 डिजिट, 4 अंक मिलेंगे, ये सब 4 नंबर। तो यहां से हमारा ये वैल्यू आएंगे -7 -2 और फिर ये 7 फिर ये 2। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हिसाब किताब होगा। फिर जब आई से कहानी पूरा हो जाएगा, आई से गुना किया हुआ हो जाएंगे, तो फिर हम जे से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे जे के साथ। लेकिन ध्यान रखना बात को कि आई के लिए साइन जो लेते हैं वो प्लस, तो आई के पॉजिटिव, फिर जे पर नेगेटिव, फिर के पर पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस। तो जे के लिए हमारा साइन बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएंगे माइनस में जे। उसके बाद देखो अब जे को ढकोगे तो ये ढक जाएंगे, तो अपना क्या बचेगा, तो अपना बचेगा ये 1 3 और फिर ये 7 2। तो ये हो गया अपना 1 3 और ये 7 2। और फिर देखो यहां से आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ। अच्छा अब चलो जे का क्लियर हो गया, अब के पर चलते हैं। तो जे के बाद अब हम सीधा के पर चलेंगे और के का जो कॉलम है वो अपना ढक जाएगा। के कॉलम ढक जाएंगे तो अपना मिलने वाला क्या है, तो जब ये ढक जाएगा तो मिलने वाला है यहाँ से ये आई और जे, ये दोनों के जो कॉलम में डिजिट है वो मिलेंगे। तो के पर हिसाब करेंगे तो ये हो जाएगा के यूनिट वेक्टर। उसके बाद अब देखो 1 3 -7 -2, तो ये हो गया 1 3 और -7 और ये -2, यहाँ तक ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से फिर इसका। अब देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, तो ये होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं, जिसके जिसके तिरछे गुना करते हैं उसके वैल्यू को हम लिखेंगे। तो ये -7 और 2 -14, तो ये हो गया -14 और ये उसके बाद माइनस, ध्यान देना बात को, ये हो गया माइनस और ये फिर -2 और फिर 7। इसका हिसाब किताब होगा तो ये हो जाएंगे -14। और ये पूरा हिस्सा कैसे कैसे हुआ देखो, ऊपर नीचे गुना कर दिए, घटाव का चिन्ह मतलब साइन माइनस का पड़ेगा, फिर नीचे ऊपर, फिर उसके बाद ये आई को हम साइड में लिख देते हैं। तो चलो ये आई हो गया अपना साइड में, और ये माइनस है तो माइनस यहां से अब आगे रहते हैं। फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे 1 और 2 का, तो ये हो जाएंगे 2 और फिर माइनस
3 और 7 का गुना करेंगे 21, तो ये हो गया 21। और उसके बाद जे जो है उसके बगल में हम साइड में लाकर रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर? फिर आगे समझते हैं। 1 से -2 में हिसाब किताब करेंगे तो फिर यहाँ से हमारा वही प्रक्रिया में आएंगे, तो ये बन जाएगा -2 और उसके बाद घटे 3 और -7 का हिसाब किताब होगा तो -21, तो ये हो गया -21। उसके बाद ये के अपना बगल में आ गया। चलो यहाँ तो हमने क्या किया, तो ये डिटर्मिनेंट का हिसाब किताब कर रहे हैं क्रॉस गुणा में। और फिर देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 14 और ये माइनस माइनस प्लस में 14। उसके बाद ये हो जाएंगे आई, उसके बाद फिर हो जाएंगे माइनस और 2 में से 21 गया माइनस में 19, तो ये हो जाएंगे माइनस में 19। फिर बाद में ये चल के फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये हो जाएंगे माइनस में 19 और उसके बाद फिर प्लस, और फिर देखो ये माइनस में 2 और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, तो 2 माइनस और प्लस में 21, यानी कि 2 माइनस हो जाए और प्लस में 21 हो जाए, तो प्लस में 19 बच जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ से प्लस में 19 के। अब ये वैल्यू कितना है यहाँ से देखो, ये -14 + 14 0, तो ये हो गया 0 आई। उसके बाद फिर देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 19 जे, तो ये हो जाएंगे प्लस में 19 जे। और उसके बाद फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो प्लस में 19 के, ये हो गया प्लस में फिर 19 के। अब देखो तुम 0 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो अपना एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना निकल के आया, तो यहाँ हम साइड में लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपना निकल के आ गया 0 आई और प्लस में 19 जे और फिर प्लस में 19 के। तो चलो यहाँ से क्लियर हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको क्या पूछ रहा था, क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछ रहा था? नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं पूछ रहे थे, हमसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड पूछ रहा है। तो हमने पीछे पढ़ा है किसी सदिश का मॉड कैसे निकालते हैं। तो किसी सदिश का जो मॉड निकालते हैं तो हम उसमें आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, अर्थात आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में जो सब नंबर है उन सभी नंबर्स का हम रूट मिलाकर उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हमारा अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड करेंगे, पूछ रहा है हमसे यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना का मॉड। तो आई का गुणांक या आई के बगल में जो नंबर है उसका हिसाब किताब करोगे, फिर 0 का स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 0 तुम जोड़ो या ना जोड़ो, तो ठीक ऐसे लिख देते हैं। तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अच्छा बताओ 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 2 बार 19 का स्क्वायर, 0 का हिसाब किताब तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 2 बार 19 का स्क्वायर, तो 2 गुने 19 का स्क्वायर। अब देखो जिसके माथे पर 2, जिसके पावर में 2 वो रूट से बाहर, तो 19 हो जाएगा रूट से बाहर, और जिसके पावर 2 नहीं होंगे वो रूट में रह जाएगा वैसा ही जो का त्यों। तो ये 19 बाहर और रूट में रह जाएंगे 2। आंसर क्या है अपना 19√2। तो यही रहा अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, पहले गुना निकालेंगे और फिर उसका मॉड करेंगे, फिर यहाँ से उसका मॉड मापांक निकालने थे। ए वेक्टर क्रॉस बी नहीं निकालने थे, उसका मापांक निकालने थे। तो हमने ए क्रॉस बी पहले निकाले, उसके बाद उसका मॉड निकाले। फिर अगला सवाल पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या पूछ रहा है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब की दिशा में मात्रक सदिश याद करें। पहले समझो बात को, ए जोड़ बी ए माइनस बी की लंब की दिशा में ये मात्रक सदिश, मतलब मात्रक सदिश आपको निकालने हैं, लेकिन कैसे? ए जोड़ बी एक नया वेक्टर होगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ोगे, दो सदिश को जोड़ोगे तो एक नया सदिश मिलेगा। फिर एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाओगे तो उससे भी एक सदिश मिलेगा। इन दोनों सदिशों का पर जो लंब सदिश होगा वो सदिश की दिशा में, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। याद करो हमने पीछे के बेसिक कंसेप्ट में हमने एक बात बताए थे कि दो सदिशों का जब क्रॉस गुना होता है तो क्रॉस गुना के पश्चात जो एक नया सदिश बनता है वह सदिश उन दोनों सदिशों पर लंब सदिश ही होता है। मतलब हमसे यही पूछ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जोड़ने भी हैं, घटाने भी हैं, और उससे जो दो अलग अलग सदिश मिलेंगे उसके क्रॉस गुना करेंगे तो फिर एक नया सदिश जो मिलेगा उन दोनों सदिशों पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। समझिए बात को। तो यहाँ से उसके बाद
वो तो वेक्टर मिलेंगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश निकालें। तो इसको समझते हैं, इसका जोड़ घटाव देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा, 3i एक और आई मतलब 4i। इसी तरह से दूजे और दूजे 4 के, फिर दो के उसमें से -2 के जोड़ोगे तो 0 के। ए वेक्टर जो भी वेक्टर मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को हमने जोड़ दिया। इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा के ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमने निकाल लिया। तो एक बार जोड़ के हमने एक नया सदिश निकाला, फिर एक बार घटा के हमने एक नया सदिश निकाला। और हमने एक बार थोड़ा देर पहले हमने आपसे कहा कि लंब सदिश वही होता है जो उन दोनों पर दोनों के क्रॉस गुना से मिलता है। तो जोड़ने से हमको एक नया सदिश मिला, घटाने से भी एक नया सदिश मिला। तो लंब सदिश कौन होगा? तो जो जोड़ के आया है वेक्टर वो, और घटा के जो आया है वेक्टर वो, दोनों का क्रॉस गुना करो। क्रॉस गुना करने के बाद जो सदिश मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा, वह सदिश ए जोड़ बी पर और ए घटे बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर होंगे। तो हम अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से डिटर्मिनेंट मेथड का उपयोग करके और क्रॉस गुना कर सीखे थे, बनाए थे, पढ़े भी हैं। और इसको फिर देखते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से जिस प्रकार से डिटर्मिनेंट मेथड का हम उपयोग करते हैं, आई से मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आई ढक जाएंगे, तो फिर बचेंगे 4 0 0 4। तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो 4 डिजिट बच गए ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जे, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो होगा चिन्ह परिपाटी उसके अनुसार प्लस माइनस फिर प्लस, तो जे का साइन जो होगा माइनस में होंगे, तो यहाँ से माइनस में जे, और फिर ये ढक जाएंगे। तो बचेंगे क्या? 4 2 0 4, 4 2 0 4। और फिर के से हिसाब करेंगे, के का हिसाब करेंगे तो ये ढक जाएंगे। तो फिर 4 2 4 0, तो 4 2 और 4 0 इस तरह से हमारा ये मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। इसी तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको एक नया वेक्टर मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है सो देखते हैं। तो यहाँ से हमारा मिलेगा, वो हो जाएंगे 4 और 4 का हिसाब किताब 16, तो 16 माइनस 0, उसके बाद माइनस जे, उसके बाद फिर देखो आगे 4 और 4 का, फिर 16, और फिर ये हो जाएंगे 2 और 0 का, तो माइनस में यहाँ से 0 हो जाएंगे, प्लस में के, और फिर इसका हिसाब करेंगे 4 और 0 का, तो 0, और उसके बाद माइनस 4 और 2 का, तो 4 दूना 8। मतलब यहाँ से इतना मिलेगा। तो अपना वेक्टर जो बनेगा, ए वेक्टर जो बी वेक्टर, ए वेक्टर घटे बी वेक्टर, इन दोनों पर परपेंडिकुलर, इन दोनों पर लंब सदिश जो हमारा नया वेक्टर बनेगा वो ये आ जाएंगे 16i और फिर माइनस 16j और फिर माइनस में 8 के। चलो ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा सदिश है? तो ए वेक्टर जोड़ बी वेक्टर, ए वेक्टर घटे बी वेक्टर, ए वेक्टर जोड़ बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर घटे बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, इन दोनों पर लंब सदिश जो होगा वो सदिश। अगर मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर ए जोड़ बी हमारा ये है, ए जोड़ बी हमारा ये वेक्टर है, और ए वेक्टर घटे बी वेक्टर ये हमारा हो गया। ए और बी का जोड़ने पर हमको ये वेक्टर मिला, ए और बी के घटाने पर ये वेक्टर मिला। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो हमारा ये वाला वेक्टर। तो हमारा ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद यही नहीं पूछ रहा है कि ये जो बी और ए घटे बी के लंब दोनों पर लंब सदिश नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि लंब की दिशा में, उसके डायरेक्शन में जो सदिश मिलेगा उस सदिश का इकाई सदिश निकालना है। याद करो इकाई सदिश कैसे निकालते थे? तो किसी दिए गए सदिश में उसके मापांक से भाग लगाने पर, मॉड से भाग लगाने पर जो सदिश बनता है वो हमारा हो जाता है उस सदिश का इकाई सदिश। तो देखते हैं आगे। और फिर यहाँ से तो यहाँ से हमारा ए जोड़ बी वेक्टर जोड़ने के पश्चात और ए वेक्टर घटे बी वेक्टर दोनों हमने निकाले, और दोनों पर लंब सदिश तो हमने क्रॉस गुना करके जो वेक्टर तैयार हुआ वो हमारा दोनों पर लंब सदिश प्राप्त हो गया। और जो दो सदिशों के क्रॉस गुना के पश्चात जो हमें प्राप्त हुआ वो भी एक वेक्टर ही है, और इस वेक्टर को हमने मान लिया सी वेक्टर, इस वेक्टर को हमने मान लिया सी वेक्टर। अब देखते हैं यहाँ से, इसलिए सी वेक्टर बराबर, अब देखो इसमें से कुछ ऐसा है जो कॉमन है 8, तो 8 हम सब में से कॉमन ले लिए, 8 इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी, तीनों में मिलेंगे, 8 हमने कॉमन ले लिए। तो बच गए वैल्यू हमारा 2i माइनस 2j माइनस k। यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या कहा अभी कि अगर निकालने होते हैं किसी सदिश के इकाई सदिश तो पहले उस सदिश का मापांक निकालते हैं और उस सदिश में उसके परिमाण से, मतलब मापांक और परिमाण दोनों वही होते हैं, मैग्नीट्यूड।
तो उससे उस सदिश में भाग लगा देते हैं और जो प्राप्त होता है वह उस सदिश का इकाई सदिश होता है। तो सी वेक्टर के परिमाण हमने निकाले यहाँ से, और परिमाण निकाले में आपको पता है कि आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में जो सब नंबर होता है सबको रूट के अंदर मिलाकर स्क्वायर करते, फिर जोड़ते हैं, फिर हिसाब किताब करते हैं। तो यहाँ से मॉड सी वेक्टर बराबर हमारा अपना 24 प्राप्त हो गया। तो सुनो, तो ये सी वेक्टर कौन है? एच और बी, ए घटे बी, दोनों पर जो लंब है वही हमारा सी वेक्टर है। दोनों का क्रॉस गुना करके जो आया वही हमारा सी वेक्टर है, तो वही लंब सदिश। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस बात को कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों पर मतलब ये दोनों पर लंब सदिश, दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर लंब सदिश, और उसको हमने क्या नाम दिया? सी वेक्टर। तो लंब सदिश सी वेक्टर के अनुदिश, लंब सदिश की दिशा में, तो सी वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश। देखो, इकाई यूनिट वेक्टर को ही हम इकाई सदिश भी कहते हैं और मात्रक सदिश भी कहते हैं। तो इकाई सदिश हमारा हो जाएगा तो सी वेक्टर बट्टे मॉड सी वेक्टर। अब यहां से आप कर लोगे, क्या करोगे? तो ये सी वेक्टर का मान यहां से उठाओगे, 8 इंटू 2i माइनस 2j फिर माइनस के और बट्टे में 24। 8 से 24 का हिसाब किताब करेंगे तो ये 3 मरतबे। चलो ये क्लियर हो गया। तो देखो, तो इसी के दिशा में इकाई सदिश मतलब एज और बी, ए घटे बी, दोनों के डायरेक्शन में इकाई सदिश जो हमारा प्राप्त हो गया वो 3 से हम सब में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। सुनो, यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, तो इधर साइड में लिखते हैं। तो ये फाइनल जो रिजल्ट आएंगे, तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि इस भाग में लिखता हूँ, इस भाग में वही बात को। तो यहाँ से देखना, तो ये हो जाएंगे 2i प्लस नहीं माइनस 2j और फिर माइनस में के और बट्टे में 3, अलग अलग पार्ट में बांट देंगे इसको। तो यहाँ से हो जाएंगे 2/3i, फिर इसको बांटेंगे माइनस में 2/3 और फिर ये j माइनस में के, तो के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 और यहाँ से के। तो ये अपना क्या निकल के आया? तो अपना यू वेक्टर निकल के आया जो एज और बी, ए घटे बी, ये दोनों पर लंब सदिश है। उस लंब सदिश का मान हमने सी वेक्टर निकाला और उस सी वेक्टर का इकाई सदिश, तो इकाई निकालने में उस सदिश में उसके मापांक से भाग लगाते, तो हमने भाग भी लगाया और उसके बाद जो हमारा वेक्टर प्राप्त हुआ यही वेक्टर हमारा आंसर बन जाएगा और वो एज और बी और ए घटे बी दोनों पर परपेंडिकुलर बनेंगे। तो अगला सवाल में हम चलते हैं, देखते हैं फिर आगे।